अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट जिस तरीके की थी, मैं ये बोलूंगा आज की मार्केट कंफ्यूजिंग थी। पहले लगा कि हम नीचे जा रहे, फिर लगा हम साइडवेज हो रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर चले गए। तो आज की मार्केट टोटली कंफ्यूजिंग थी। तो आज मैं बोलूंगा इट्स अ डिसेंट मार्केट। और जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नॉर्मल है और ये मुझे लगता है काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट भी हो सकता है अनटिल अनलेस अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन बिताए ना, अगर बिताने के बाद ऊपर जाता तो मेरे हिसाब से फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा मार्केट के लिए। क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी कंफ्यूज है और कहीं ना कहीं अभी भी और ज्यादा आपको ट्रैप करेगा। तो आप लोग ट्रेड ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट लेवल पे थोड़ा देख के रखना और हेज के साथ ट्रेड करना, क्योंकि विदाउट हेज ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको चूना लग सकता है अच्छा खासा। तो ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना। बाकी जिस तरीके से मार्केट ने आज क्लोज किया था, 700 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, बट उतनी भी अच्छी नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, अभी मार्केट पहला ही दिन है, अभी 2-3 दिन और देखते हैं। इस हफ्ते की जो क्लोजिंग आएगी वो आपकी फाइनल होगी और उसके बेस पे आपका आता डिसाइड होगा। और अगर आप फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल में ज्यादा शार्प मूव आया कंपैरिजन टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये एक अजब बात थी मेरे हिसाब से। यहाँ पे मुझे लगता है सेंसेक्स फाइनेंशियल ज्यादा ओवरसोल्ड होंगे, इसी वजह से मूवमेंट आया। अदरवाइज यहाँ पे मूवमेंट आने का कोई चारा था नहीं, बट येस फाइनेंशियल ओवरसोल्ड है। और मुझे लगता है थोड़ा अगर एक आधी ट्रेडिंग सेशन में ये चीज न्यूट्रलाइज होती है तो इट्स नॉट लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी, ये नॉर्मल चीज है। तो आप लोग ये चीज माइंड में रख, ठीक है। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप अभी शांत है और जब तक मिड कैप शांत है मार्केट भी शांत रहने के हायर चांस है। और मिड कैप कितना शांत रह सकता है, मेरे हिसाब से ये वीक आपको लोगों को देखना चाहिए। अगर 12,500 के ऊपर ही मिड कैप इस हफ्ते क्लोज करता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी इस वीक की मिड कैप को लेकर। बाकी 500 के नीचे अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से वो बाकी मार्केट के लिए भी खराब चीज मानी जाएगी। और 500 के नीचे अगर निकला मिड कैप तो डेफिनेटली आपका निफ्टी भी आपको 23,800 तक मिल ही जाएगा इन अपकमिंग डेज, ठीक है। बाकी सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये सेंसेक्स में ऐसा कुछ खास वो नहीं, और सेंसेक्स अभी 80,000 को ही डिफेंड कर रहा है, देखते हैं कब तक करता है। बट जब सेंसेक्स 80,000 तोड़ेगा तो मेरे हिसाब से वहां पे 78,500 आप लोगों को फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह आता हुआ दिखेगा। तो उस चीज का ख्याल रखना। बाकी मार्केट की अगर ओवरऑल लुक की बात करूं तो अभी मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अभी होल्ड कर रहा है और अभी कुछ कह नहीं सकते। इट्स अर्ली डिसीजन टू से एनीथिंग, राइट। कुछ भी अगर हम डिसीजन लेंगे तो बहुत जल्दबाजी का होगा। तो अभी होल्ड करो, देखते हैं एक आधे दिन क्या होता है। बाकी 2 ही दिन बचे हैं मार्केट में, थर्सडे एंड फ्राइडे, लेट्स सी। और मेरे हिसाब से ये 2 दिन काफी क्रूशियल रहने वाले हैं। अगर मार्केट की क्लोजिंग 2 दिनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हो गई तो फिर कंफ्यूजिंग होगा। बाकी अगर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हुई या नीचे हुई तो क्लियर होगा। तो देखते हैं मार्केट कंफ्यूज करता है या क्लियर करता है, ठीक है। बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो आज सभी इन्वेस्टरों ने एक कॉमन गलती की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, निफ्टी की ट्यूसडे को। तो हम पहले वेडनेसडे को निफ्टी डिप्लॉय करते थे, तो सभी इन्वेस्टरों ने आज अननोइंगली वेडनेसडे को निफ्टी ही डिप्लॉय किया क्योंकि उनको याद नहीं रहा। तो इट्स अ फर्स्ट वीक, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि जो चीज फॉलो करते आ रहे हो अचानक से चेंज होगी तो ऐसा होता है। तो फर्स्ट वीक वो सभी को आज पता चल चुका है। तो बट ये अगर आज हमने सेंसेक्स से डिप्लॉय किया होता, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा, हमने अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डे चेंज कर दिया हमारी स्ट्रैटेजी के। तो अगर आज हमने सेंसेक्स का ही दिन था, आज अगर हमने सेंसेक्स डिप्लॉय किया होता तो डेफिनेटली आज हमारा 1% के आसपास का प्रॉफिट आराम से हमारे अकाउंट में बुक होता। बट इट्स ओके, ऐसा होता है, हमें कोई लालच नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ। बाकी अगर आज निफ्टी की अगर आज बात करें, निफ्टी ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। आप देखोगे 2,000 के आसपास तक बन गए, सिर्फ 35 रुपए कम पड़ गए। अगर 35 रुपए यहाँ पे हो जाते पीएनएल में तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा 1,500 पे बुक हो जाता प्रॉफिट्स। बट नहीं हुआ, 1965 से ही वापस आ गया और इसी वजह से हमारा ये पीएनएल है। क्योंकि टीएसएल ही तभी एक्टिव होता जब 2,000 पे टच होता, बट 35 रुपए से यहाँ पे शॉर्ट रह गए। तो इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। बाकी लालच वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती अगर आप लोगों से हुई है तो वो कोई बात नहीं। इट्स अ मार्केट, जो दिया मार्केट ने पॉजिटिव ही दिया, कोई नेगेटिव तो नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बेकार होता, चलता है इतना तो हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट ये काफी एक्सपायरी का निफ्टी का भले ही फर्स्ट डे था, बट जिस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया इस एक्सपायरी के फर्स्ट डे पे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं। और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक डे और अनलॉक हो गया निफ्टी के लिए कि जिस दिन हम निफ्टी भी डिप्लॉय
कर सकते हैं। तो आगे के लिए हम इस चीज को माइंड में रखेंगे कि फर्स्ट डे भी हम निफ्टी को डिप्लॉय कर सकते हैं एक्सपायरी के, तो ये चीज हम माइंड में जरूर रखेंगे, ठीक है। बाकी यस, दिन अच्छा था, डिसेंट था। और इन दिनों में एक अच्छी बात यह है, पिछले 3-4 दिनों में कि ऐसा कोई खास मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिल रहा। जो भी है मार्केट स्टिल अप टू डेट है, प्रीमियम्स नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही मार्केट रहे, आगे भी रहे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे पीएनएल जनरेट होंगे और प्रॉफिट अच्छे खासे होंगे। बट मार्केट जो बीच में भी इतना मैनिपुलेटिव था रहा है 2025, थोड़ा अब उस चीज से बाहर है तो अच्छा है, क्योंकि पक चुके हैं। क्योंकि एक ऐसे दिन में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा जहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, सभी की होती है, मेरी भी, क्लाइंट्स की भी। बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट नॉर्मल रहे, उसके बाद पीएनएल हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी आता है, ठीक है। तो आज का दिन काफी डिसेंट रहा, काफी अच्छा रहा, मार्केट वाइज भी और पीएनएल वाइज भी, तो इट्स फाइन। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।